क्या आपने कभी खुद को ये सोचते हुए पाया है कि कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता? क्या आप भी उन्हीं तलबा में से हैं जो अपनी किताबें खोलने के बजाय फोन की स्क्रीन पर घंटे गुजार देते हैं, फिर भी अपने आप को यही यकीन दिलाते हैं कि बस एक और वीडियो देख लूं, फिर शुरू करूंगा? ये कहानी उबैद की है, एक 20 साला लड़का जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी UCLA में पढ़ने का ख्वाब देखता है, लेकिन उसकी जिंदगी कुछ और ही कहानी सुनाती है। हर सुबह वो बोझल दिल के साथ जागता है। उसके जहन में वो तमाम काम गूंज रहे होते हैं जो उसे करने थे, लेकिन वो खुद को स्क्रीन में गुम कर देता है। PUBG मोबाइल उसका सबसे बड़ा शौक है। दोस्तों के साथ रात तक गेम्स खेलना, बेमकसद चैट करना, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखना, ये सब उसके रोजमर्रा के रूटीन बन चुके हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन उसकी किताबें वैसे की वैसे बंद पड़ी हैं। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा का बहाना रोज बनाता है, लेकिन वो कल कभी नहीं आती। यहाँ तक कि जब इम्तिहानात सर पर आ जाते हैं, तब भी वो रातों को जाग कर बस सरसरी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी दिमाग में बैठता नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं रहती? हम हमेशा जरूरी कामों को टालते क्यों रहते हैं? ये सब शैतान के सबसे बड़े हथियार प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि अभी मजा ले लो, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये धोखा हमें जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात जाया करने पर मजबूर कर देता है। उबैद की कहानी हर इस शख्स की कहानी है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, मगर अपने नफ्स और वक्त के ज़िया के हाथों मजबूर हो चुका है। लेकिन क्या उसके लिए कोई रास्ता है? क्या वो इस जाल से निकल पाएगा? आज की वीडियो में हम उबैद की कहानी के जरिए सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, और वो हकीकी हिकमत अमली जो हमें वक्त का सही इस्तेमाल सिखा सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, द साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। उबैद की हर सुबह एक जैसे अंदाज में शुरू होती थी। अलार्म बजता है, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि उसके पास बहुत से काम बाकी हैं, लेकिन बजाय उसके कि वो उठकर पढ़ाई शुरू करे, वो फोन उठा लेता, बस चंद मिनट के लिए, बस एक वीडियो, बस एक गेम। और पलक झपकते ही 1 घंटा गुजर जाता है, फिर दूसरा। सूरज चमकने लगता है और उसके मुताले का वक्त जाये हो चुका होता है। नाश्ता करने के बाद शुरू करूंगा, दोपहर के खाने के बाद बैठूंगा, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। और कल कभी नहीं आता। ये वो खामोश जाल है जो शैतान हम में से बहुत सौ के लिए बिछाता है। वो कभी नहीं कहता मत पढ़ो, वो बस सरगोशी करता है बाद में कर लेना, और बाद में आते आते बहुत देर हो जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ सुस्ती नहीं, ये खुद को तबाह करने की एक चालाकी से लपटी हुई शक्ल है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके मवाक़े, आपके नज़्म व ज़ब्त और आपके मुस्तक़बिल को खा जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, और उस जन्नत की तरफ जो आसमानों और ज़मीन के बराबर वसी है। गौर करें, यहाँ बाद में करो नहीं कहा गया, बल्कि जल्दी करो कहा गया है। अल्लाह हमें तेजी दिखाने का हुक्म देते हैं, ताखीर का नहीं। लेकिन शैतान वो बिल्कुल उलट चाल खेलता है। वो हमें बहकाता है, अभी थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेना, आज नहीं कल से नए सिरे से स्टार्ट करना, वक्त तो बहुत है, पहले थोड़ा एंजॉय कर लो। और यही असल खतरा है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये एक खतरनाक जाल है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके ख्वाबों, आपकी जिम्मेदारियों और हत्ता कि अल्लाह से आपके ताल्लुक को भी खत्म कर देता है। उबैद भी यही सोच रहा था कि उसके पास वक्त है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दुनिया आगे बढ़ रही थी और वो पीछे रहता जा रहा था। और सवाल ये है कि हम में से कितने लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं? कितने ख्वाब, कितने अज़ाइम और कितने मकासिद बाद में के धोखे में दफन हो चुके हैं। लेकिन असल सवाल ये है, अगर बाद में कभी आया ही नहीं तो? द हैवी प्राइस ऑफ वेस्टिंग टाइम। उबैद को ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत वक्त है। वो हमेशा सोचता था, अभी मैं जवान हूँ, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में संभाल जाऊंगा। लेकिन वक्त की हकीकत मुख्तलिफ थी। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, और उसकी किताबें अब भी वैसी ही बंद पड़ी थीं। हर दिन की ताखीर असल में एक कदम पीछे हटने के बराबर थी। और ये सिर्फ उबैद का मसला नहीं था, ये हम सब के साथ हो रहा है। जरा सोचे, आपके पिछले 6 महीने कैसे गुजरे? कितने घंटे आपने सोशल मीडिया पर जाया किए? कितने मौके आपने बस बाद में के बहाने से गुनवा दिए? कितने काम आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किए? यहाँ एक हकीकत जान लें, वक्त न तो रुकता है, न वापस आता है, और न ही किसी का इंतजार करता है।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कसम है जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह ने यहाँ वक्त की कसम खाई है। क्यों? क्योंकि यही सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है। ये वो सरमाया है जो एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं आता। क्या आपको मालूम है कि सिर्फ चंद मिनट की लापरवाही कैसे बड़े नुकसानात में बदल सकती है? कभी कभी सिर्फ एक सेकंड की ताखीर भी जिंदगी बदल सकती है। एक रेस में एक सेकंड की ताखीर का मतलब हार हो सकता है। एक इम्तिहान में चंद दिनों की लापरवाही पूरी साल की मेहनत जाया कर सकती है। एक कारोबार में कुछ हफ्तों की सुस्ती लाखों का नुकसान कर सकती है। और सबसे बढ़कर दीन की गफलत आखिरत की बर्बादी बन सकती है। उबैद की कहानी में उसकी सुस्ती ने उसके ख्वाबों को धुंधला दिया था। UCLA का ख्वाब, एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और उसकी वालिदा की दुआएं, ये सब कुछ एक एक करके उसकी नजरों से ओझल हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ बाद में कहता रहा। लेकिन हकीकत में बाद में सिर्फ एक धोखा है। हर बार जब आप वक्त जाये करते हैं, आप अपने मकसद से एक कदम और दूर हो जाते हैं। जो आज सुस्ती करेगा वो कल को पछताएगा। जो वक्त की कद्र नहीं करेगा वो एक दिन अपनी बर्बादी देखेगा। A turning point, the awakening। उबैद के लिए UCLA का ख्वाब अब भी उसके दिल में जिंदा था, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। कितने साल वो कल से शुरू करूंगा कहता रहा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। फिर एक रात जब वो हमेशा की तरह बेमकसद YouTube पर वीडियोस देख रहा था, अचानक एक इस्लामी वीडियो सामने आई। वो आम मोटिवेशनल वीडियोस से मुख्तलिफ थी। मुकर्रिर के अल्फाज बिजली की तरह उसके दिमाग में गूंजने लगे। सुस्ती हकीकत में महज एक आदत नहीं, बल्कि एक धोखा है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार। वो तुम्हें यही बावर कराता है कि अभी वक्त है, बाद में कर लेंगे, ताकि तुम कभी हकीकत में कुछ न कर सको। ये जुमले उसके दिल पर लगे। वो वीडियो रोक कर बैठ गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग की सारी गिरहें खोल दी हों। क्या मैं वाकई शैतान के जाल में फंसा रहा? क्या मेरी नाकामी की असल वजह यही थी? इसी लम्हे उसकी नजरों के सामने सूरा अल-असर की आयत घूमने लगी। कसम है जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करे और हक और सब्र की तलकीन की। ये वो लम्हा था जब उसने समझा कि वक्त सबसे कीमती सरमाया है। वो जितना वक्त गुनवाता रहा, वो लम्हे नहीं थे, वो इसका मुस्तकबिल था जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगलियों से फिसल रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है, या सब कुछ खत्म हो चुका था? अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो हमेशा की तरह एक और मोटिवेशनल वीडियो देखकर सो जाता और कल भी यही सब दोहराता, या फिर वो आज ही पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकता था। यही वो लम्हा था जब उसने पहला फैसला किया। वो उठा, वुजू किया और पहली बार तहज्जुद के लिए सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। मैं जो कर चुका उस पर शर्मिंदा हूँ, और जो आगे करना है इसमें मुझे मजबूती अता फरमा। इस दुआ के बाद उसके दिल में एक अजब सी ताकत आ गई थी। लेकिन क्या एक रात का सजदा काफी था? क्या वो वाकई इस सुस्ती के जाल से निकल पाएगा, या फिर ये महज एक वक्ती जज्बाती लम्हा था? टेकिंग एक्शन बट फेसिंग रेजिस्टेंस। उबैद के दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी थी। उसने तहज्जुद पढ़ी, दुआ की और एक नई शुरुआत का अज़्म कर लिया। लेकिन क्या सब कुछ अचानक आसान हो गया? नहीं। अगली सुबह वो बीदार हुआ और पहली बार दिल से पढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी किताबें खोलें, लेकिन जैसे ही पहला सफ़हा पढ़ा, उसके ज़हन में वसवसे उठने लगे। ये तो बहुत मुश्किल है, कहाँ से शुरू करूं? शायद मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद शुरू करता हूँ। फिर वही पुरानी आदत, उसके दिल में एक जंग चढ़ चुकी थी। एक तरफ वो पुराना उबैद था जो हमेशा बहाने ढूंढता था, और दूसरी तरफ नया उबैद जो जानता था कि अगर आज न बदला तो कभी नहीं बदलेगा। यही वो लम्हा था जब उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आई, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है और हर भलाई में खैर है। ये जंग किसी और के खिलाफ नहीं थी, ये उसकी अपनी जात के खिलाफ थी। लेकिन शैतान खामोश नहीं बैठा था। जैसे ही वो पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करता, फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता, दोस्तों के पैगामात, बेमकसद वीडियोस और वही सोशल मीडिया का जाल जो उसे हमेशा खींच लेता था। उबैद ने एक गहरा सांस लिया। ये वक्त था अपने इर्द गिर्द का माहौल बदलने का।
उसने अपना मोबाइल हटाया और अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल साफ कर दिया ताकि कोई गैर जरूरी चीज उसका ध्यान न बटाए। उसने अपने दिन के लिए एक वाज़ेह शेड्यूल बनाया, कितने घंटे पढ़ाई, कितने घंटे आराम और सबसे अहम कितने घंटे अल्लाह की इबादत। उसने एक दुआ लिखी और अपनी डेस्क के सामने लगा दी। ए अल्लाह, मुझे मेरे वक्त की बरकत अता फरमा और मुझे अपनी जिम्मेदारियों में सुस्ती से बचा। अभी सब कुछ पुरस्कून लग रहा था, लेकिन सवाल ये था, क्या उसके अंदर मौजूद वही शैतान का वसवसा दोबारा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा? द एग्जाम स्ट्रगल, फाइटिंग टिल द एंड। उबैद ने अपनी जिंदगी में पहली बार वाकई मेहनत करने की कोशिश की थी। वो जानता था कि वक्त बहुत कम है, लेकिन अब वो हर लम्हे का सही इस्तेमाल करना चाहता था। जैसे ही उसके इम्तिहानात करीब आने लगे, इसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। वो पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता, इतना ही गुजरा हुआ वक्त याद आता। वो महीने जो सोशल मीडिया, गेम्स और लापरवाही में जाये कर चुका था। क्या अब भी वक्त बचा है या मैं पहले ही सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ? यही वो लम्हा था जब शैतान ने पूरी ताकत से हमला किया। जैसे ही वो किताब खोलता, फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन झलमलाने लगती। उसे ख्याल आता, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, ज़हन ताज़ा हो जाएगा। उबैद के लिए ये सब कुछ एक शदीद जंग की तरह था, लेकिन इस बार वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सबसे पहले अपने फोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और खुद को एक चैलेंज दिया, बस अगले 30 मिनट तक मुकम्मल फोकस के साथ पढ़ाई। जब वो इम्तिहानी हाल में पहुंचा, उसके इर्द गिर्द सब मुतमईन लग रहे थे, लेकिन वो अब भी अपने फैसलों पर पछता रहा था। काश मैं वक्त पर तैयारी कर लेता, काश मैंने पहले दिन से मेहनत की होती। जब वो पर्चा खोलकर सवालात को देखने लगा तो उसके जहन में इंतशार पैदा होने लगा। अल्फाज धुंधले लगने लगे, सवालात मुश्किल महसूस होने लगे और उसके अंदर एक घबराहट दौड़ गई। अल्लाह मदद फरमा, मैंने वाकई मेहनत की है, मैं हिम्मत नहीं हार सकता। ये वो वक्त था जब उसे कुरान की एक आयत याद आई, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया हो। ये आयत उसके लिए रोशनी की एक किरण थी। उसने गहरी सांस ली, अल्लाह पर भरोसा किया और पर्चा हल करना शुरू कर दिया। हर सवाल के बाद बस एक दुआ की, या अल्लाह, मैंने मेहनत की है, अब कामयाबी तेरे हाथ में है। ये 2 हफ्ते उसके लिए किसी जंग से कम न थे। वो मुकम्मल कामयाब हुआ या नहीं, ये वो नहीं जानता था, लेकिन एक चीज तय थी, इस बार उसने वाकई आखिरी लम्हे तक लड़ाई लड़ी थी। एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, लेकिन उबैद के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि उसने सब कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक जरूर सीख लिया था, वक्त की कदर। जब उसने अपने नतीजे की स्क्रीन देखी तो दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब मैंने खुद किया है, अगर मैं वक्त पर जाग जाता तो आज मेरे नताइज मुख्तलिफ होते। मायूसी के साथ साथ एक नया एहसास भी पैदा हुआ। वो पहली बार समझ चुका था कि मेहनत का सिला रातों रात नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करें तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। असल नाकामी इम्तिहान में फेल होना नहीं, बल्कि वो लम्हा होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। असल जीत ये नहीं कि हम कभी न गिरें, बल्कि ये है कि गिरने के बाद भी खड़े हों और आगे बढ़ें। उबैद ने एक वादा किया, वो अब दोबारा इस आदत में नहीं पड़ेगा। वो अपनी पढ़ाई को महज एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक इबादत समझेगा, क्योंकि इल्म हासिल करना भी अल्लाह की राह में एक अजीम अमल है। और ये सबक सिर्फ उबैद के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। आपकी जिंदगी में भी शायद कोई ख्वाब है, कोई इम्तिहान, कोई मंजिल जिस तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या आप वाकई इसके लिए मेहनत कर रहे हैं? याद रखें, अल्लाह के निज़ाम में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आप भी वक्त ज़ाये करने की आदत में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो देखें, क्योंकि इसमें वो उसूल हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।